हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल हम लोग कविता कहानी नाटक की रचना पाठ शुरू किए थे। तो कल हमने कविता के बारे में पढ़ा था। कविता के तत्व, कविता लेखन के लिए आवश्यक घटक क्या क्या हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की विधा है। कविता, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि, यह सब हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। तो हम आज कहानी विधा के बारे में पढ़ेंगे। कहानी क्या है? बचपन में आप लोग अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा या बाबा, नाना से कहानी सुनते रहे हैं, तो आप कहानी के बारे में जानते हैं। लेकिन आज उसका रूप बदल गया है। हम मौखिक कहानी ही नहीं, हम लिखित कहानी भी पढ़ते हैं, लिखते हैं और याद करते हैं। कहानी क्या है? किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी, जिसका परिवेश हो, जिसमें द्वंद्वात्मकता हो और कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, तो उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास। जितनी मानव सभ्यता का इतिहास पुराना है, उतना ही कहानी का इतिहास भी पुराना है। क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और उसकी प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की कला का विकास होने लगा। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे। कथावाचक हुआ करते थे, वह कहानी सुनाते थे जिनका विषय किसी घटना का वर्णन, युद्ध और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का समावेश होने लगा और जो कथावाचक होते थे वह अपनी आवश्यकता अनुसार कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करते थे। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता थी क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम था। धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का ही सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गईं जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब हम आते हैं कहानी के तत्व। कहानी के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं: कथानक, द्वंद्व, देश काल और वातावरण, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, चरमोत्कर्ष, भाषा शैली और उद्देश्य। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं, उनके पात्रों का उल्लेख होता है। कहानी की रचना को ही, जो कहानी सरल शब्दों में लिखी जाती है, उसकी रचना को ही कथानक कहते हैं। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य होता है क्योंकि कथावस्तु के अभाव में कहानी की रचना नहीं की जा सकती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कथानक को हम कहानी का एक तरह से नक्शा मान लेते हैं, मानचित्र मान सकते हैं। कहानी के कथानक कहानी के कार के मन में किसी घटना की जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानीकार अपनी कल्पना से ही कल्पना का विकास करते हुए कहानी, उसके परिवेश, वातावरण, पात्र और कहानी में आई समस्या को एक रूप देता है, एक ढांचा तैयार करता है। द्वंद्व कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है और कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व जैसे दो विरोधी तत्वों या पात्रों में टकराव, किसी खोज में आने वाली बाधाओं या अंतर्द्वंद के कारण उत्पन्न होता है। कहानी की एक शर्त होती है कि वह नाटकीय आकार से
अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। देश, काल और वातावरण। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और वातावरण होता है। कहानी में वास्तविकता का लाने के लिए देश, काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए इसका प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण, दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते होंगे, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़े होंगे, गोदान है और ठाकुर का कुआं है, मानसरोवर में उनकी कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी कहानियाँ, नमक का दरोगा भी है, आपके फर्स्ट ईयर के 11th के कोर्स में था। तो जो कहानी होती है उसका पात्र और उनका चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण होता है। यह पात्रों का अध्ययन कहानी की महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त होती है। कहानीकार के सामने पात्र का चरित्र चित्रण जितना स्पष्ट होगा, उसे पात्रों को के संवाद लिखने में उतनी ही आसानी होती है। पात्र के गुणों का बखान करना, वर्णन करना कहानीकार के द्वारा तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। संवाद कहानी के पात्रों के द्वारा किए गए उनके विचारों की अभिव्यक्ति को ही संवाद या कथोपकथन कहते हैं। कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। यही संवाद कहानी तथा पात्र को विकसित करके कहानी को गति दे करके आगे बढ़ाते हैं। चरमोत्कर्ष। कहानी पढ़ते पढ़ते जब पाठक जिज्ञासा की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष मीन्स क्लाइमेक्स कहानी चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। कहानी का चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करता है और पाठक को भी यह लगता है कि उसे स्वतंत्रता दी गई है कि जो उसने निष्कर्ष निकाला है वह उसके अपने हैं। भाषा शैली। कहानीकार के द्वारा कहानी के प्रस्तुतिकरण के रूप को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। कहानी की भाषा सरल, सहज और सुगम होनी चाहिए। उद्देश्य। प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकती, अतः उद्देश्य कहानी का एक अनिवार्य तथ्य है। अब हम देखेंगे कहानी लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक उसका मन उसमें लगे। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक होनी चाहिए और उसमें कठिन शब्द और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद छोटे और स्वाभाविक होने चाहिए। शीर्षक उपयुक्त और आकर्षक होना चाहिए तथा कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। तो ये हम कहानी के तत्व और उसको कहानी लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इससे संबंधित प्रश्न आपको भेजे जाएंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और जहाँ न समझ में आए उसे फिर से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।